कथा के केंद्र में चरणदासपुर उत्तर प्रदेश का एक गूढ़ और रहस्यमय गांव आता है। गांव के बाहर बहुत ही घना जंगल होता है। उसी जंगल के बीचों बीच एक अघोरी महिलाओं का संप्रदाय होता है, जिनका उद्देश्य सिर्फ उनके मुख्य देव यष्ट को जीवित करना होता है। लेकिन इन सब के पीछे अंधश्रद्धा, हत्याएं, वरदान और वरदान के बदले बलिदान, एक के बाद एक भयानक मर्डर्स होते जाते हैं। इन मर्डर्स की तहकीकात करने के लिए सीबीआई ऑफिसर रिया थॉमस वहाँ पे आ जाती है। उसका साथ देने के लिए दिल्ली का एक पुलिस विक्रम सिंह भी वहाँ पे आ जाता है। दोनों मिलकर इन हत्याओं के पीछे के मुख्य कारण पुरातन संप्रदाय और अंधश्रद्धा का तोड़ निकालने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन ये कहानी उतनी भी सिंपल नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे ट्विस्ट आ जाते हैं जो कहानी के पीछे की मुख्य वजह बता जाते हैं। ओटीटी के इस जमाने में आए दिन नई वेब सीरीज आती रहती है। ऐसे में ये वेब सीरीज क्यों देखनी चाहिए, इसके मुख्य 4 वजह मैं बताता हूँ। गूढ़ जंगल की दुनिया और उससे भी भयानक वहाँ का गाँव, वानी कपूर का दमदार परफॉर्मेंस, इन्वेस्टिगेशन और ट्विस्ट। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती रहती है और भी डार्क हो जाती है। कैमरा वर्क, बैकग्राउंड संगीत, रहस्यमय खून और पुराण कथाओं के ऊपर आधारित कहानी का मुख्य प्लॉट, गांव का गांवटी वातावरण और पुरातन चिन्ह। एक तरह से इस सीरीज में आर्ट डिपार्टमेंट का काम बहुत ही बढ़िया रहा है और यशराज फिल्म की ये दूसरी सीरीज है। अब देखते हैं इस सीरीज में क्या कमी रहेगी। सीरीज की शुरुआत बहुत ही इरिटेटिंग है। शुरुआती के 3 से 4 एपिसोड देखने के बाद ही आपका इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा। राइटर डायरेक्टर सीरीज के कहानी में ही सिमट कर रह गए ऐसा लगता है, जिस कारण से कहानी का ड्रामा भी और भी नौटंकीबाज लगने लगता है। कहानी का मुख्य अर्थ गिने चुने कलाकारों के अभिनय में ही देखने को मिलता है, बाकी बस रिक्त जगह भरने के लिए आया ऐसा लगता है। ज्यादा से ज्यादा संवाद और कहानी को और भी सुलभ तरीके से बताने के लिए वही स्पष्टीकरण बार बार दिए जा रहे हैं। सीरीज की शुरुआत जिस तरह से स्लो में हुई थी, एंड को बहुत ही फटाफट समेटा गया ऐसा लगता है। सबके बीच में श्रेया पिलगांवकर का अभिनय खास करके ध्यान में रहता है। उसके किरदार का स्क्रीन टाइम कम है, लेकिन इन सभी के बीच में उसका ही अभिनय खास करके ध्यान में रह जाता है। डायरेक्टर यहाँ पे कलाकारों का सिलेक्शन करने में चूक गया ऐसा लगता है। और वैसे भी सीरीज की शुरुआत स्लो है, फिर भी सस्पेंस और डार्क कंसेप्ट के कारण कहानी आपको आखिर तक बांधे रखती है। ऐसे में अगर आपके पास में टाइम ही टाइम हो और देखने लायक कुछ भी ना हो तो ही सीरीज के रास्ते जरूर जाए। बाकी आप में से कितने लोगों ने ये सीरीज देखी है, प्लीज कमेंट करके बताना।